जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वहाँ पर एल्डर ली शेजिंग को कहते हैं तुम्हारे यहाँ पर दोस्त डूशू आया था, जो कि यहाँ पर अपने साथ एक लड़की को लाया था, जो कि यहाँ पर उस लड़की को वो यहाँ पर इस मार्शल आर्ट्स एकेडमी के अंदर ज्वाइन कराना चाहते हैं। क्या तुम वहाँ पर वही मामले को सुलझाने के लिए आए हो? फिर हमें एपिसोड 33 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, तभी जेंग वहाँ पर वो लड़के को उठाता है और बोलता है चलो मुझे यहाँ पर ये बताओ कि क्या हुआ। ये सुनकर वो लड़का कहता है मैं एक सोल्जर हूँ जो कि यहाँ पर फ्रंटियर आर्मी से हूँ, जबकि मैंने यहाँ पर आर्मी के अंदर काम किया तो मैंने यहाँ पर थोड़े से आर्मी के अचीवमेंट्स को हासिल किया, जिसकी वजह से मैं उन्हें यहाँ पर एक्सचेंज करके यहाँ पर इस मार्शल आर्ट्स एकेडमी के अंदर पढ़ना चाहता हूँ। तभी एल्डर लीशाई ने मुझे यहाँ पर उन सारी चीज़ों में से थोड़ा सा बेनिफिट देने को कहा। उन्होंने वहाँ पर मेरे से थोड़े से पैसे ले लिए, फिर बाद में मैंने जैसे उन्हें पैसे दिए उन्होंने यहाँ पर मुझे मारा और मेरे ऊपर पैर रखते हुए कहने लगे कि तुम यहाँ पर लेट आ गए हो। क्या यहाँ पर लेट आना इस मिलिट्री लॉ के अंदर यहाँ पर कुछ खिलाफ है? क्या यहाँ पर मेरी प्रोफाइल में जो रिकॉर्ड है उसकी वजह से क्या मैं यहाँ पर ये एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकता? वो लड़का रोते हुए कहता है और इन्होंने मुझे यहाँ पर आर्मी में से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया है, अब मुझे यहाँ पर अपने घर को जाके वहाँ पर किसान का काम करना पड़ेगा। तभी एल्डर ली शाही कहते हैं अगर मैंने यहाँ पर ये कह दिया कि तुम यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो चुके हो, इसका मतलब यहाँ पर तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो और यहाँ पर ये मेरा आखिरी फैसला है। ये सुनकर जेंगा कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर इस लड़के को ऐसे ही यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर रहे हो? ये सुनकर एल्डर ली शाही कहते हैं तुम यहाँ पर कोर्ट के ऑफिशियल मेंबर के खिलाफ जा रहे हो, ये यहाँ पर एक सीरियस क्राइम है। ये सुनकर जिंग वहाँ पर आगे जाते हुए कहता है हमेशा मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे लोगों से ही क्यों मिलता हूँ? एल्डर लीशा ही कहते हैं तुम्हारे यहाँ पर इससे क्या मतलब? तभी जिंग वहाँ पर तेजी के साथ एल्डर लीशा के मुंह के ऊपर पंच मारता है, तभी यहाँ पर वो उसके पंच को डॉज कर लेते हैं और फिर यहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और यहाँ पर तुम्हें क्या चाहिए? तभी जिंग वहाँ पर अपने हाथ में एल्डर लीशा के चश्मे को दिखाता है और कहता है ये चश्मा यहाँ पर टॉप ग्रेड के क्रिस्टल के गिलास से बना हुआ है। जिंग एल्डर लीशा को कहता है जबकि तुम्हारी यहाँ पर करंट पोजीशन और यहाँ पर तुम्हारी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है तो तुम यहाँ पर इस चश्मे को यहाँ पर आसानी से 20 साल के अंदर यहाँ पर नहीं खरीद सकते। जिंग उसके चश्मे को अपने हाथ के अंदर दबाते हुए कहते हैं जबकि तुम्हारे पास यहाँ पर थोड़ी सी पावर है तो तुम यहाँ पर आने वाले न्यू कैंडिडेट्स के वास्ते यहाँ पर मुसीबत खड़ी कर देते हो। इतना बोलकर जिंग एल्डर लीशाई का चश्मा तोड़ देता है और कहता है तुम्हारी वजह से यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो चुका है। जैसे ही जिंग वहाँ पर एल्डर लीशाई का गला पकड़ लेते तभी यहाँ पर एल्डर लीशाई कहता है तुम यहाँ पर मार्शल आर्ट्स अकेडमी के ऑफिशियल मेंबर को मारकर क्या यहाँ पर एक बड़ी मुसीबत खड़ी करना चाहते हो? अगर तुमने यहाँ पर ऐसा किया तो यहाँ पर तुम इस मार्शल आर्ट्स अकेडमी के अंदर कभी नहीं आ सकोगे और यहाँ पर तुम लोगों की जान भी चली जाएगी। ये सुनकर जिंग कहते हैं तुम्हारा यहाँ पर बहुत शुक्रिया क्योंकि तुमने यहाँ पर मुझे इस बड़ी मुसीबत को खड़ा करने से पहले ही यहाँ पर एक रीजन बता दिया है। इतना बोलकर जिंग वहाँ पर एल्डर लीशाई को वहाँ पर मार्शल आर्ट्स अकेडमी के बाहर फेंक देता है और फिर जेंग वहाँ पर कहता है तुम्हारे जैसे बेकार लोग हैं जिन्हें यहाँ पर इस मार्शल आर्ट्स एकेडमी के अंदर काम करने का हक नहीं है। तभी यहाँ पर एक एल्डर आता है और कहता है यहाँ पर कौन है जो यहाँ पर झगड़ा कर रहा है? तभी एल्डर लीशे कहते हैं लॉर्ड चेन अच्छा हो यहाँ पर आप आ गए। लॉर्ड चेन कहते हैं तुम्हें यहाँ पर ऐसा बाहर किसने फेंका? एल्डर लीशे कहता है यहाँ पर ये जो लड़का है उसने यहाँ पर मुझे पब्लिक के सामने बेइज्जती किया है, क्या यहाँ पर आप इस लड़के को जानते हो? तभी एल्डर चेन कहता है यहाँ पर ये लड़के का नाम जिंग है और यहाँ पर इसे हमारे मिनिस्टर ने भेजा है। जिंग कहता है सर आप यहाँ पर ये नहीं पूछूंगे कि यहाँ पर लीशा यहाँ पर ऐसा बाहर क्यों है? एल्डर चेन चिल्लाते हुए कहते हैं अगर यहाँ पर इसकी कोई गलती है तो यहाँ पर इसे मार्शल आर्ट्स अकेडमी वाले यहाँ पर सजा देंगे और हाँ जबकि तुमने यहाँ पर इस एल्डर को यहाँ पर पब्लिक के सामने बेइज्जती किया है तो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स अकेडमी वाले कभी यहाँ पर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सुनकर जिंग कहता है यहाँ पर एल्डर लीशाई ने कहा है कि यहाँ पर मार्शल आर्ट्स अकेडमी वालों का ये रूल है कि वो यहाँ पर इस अकेडमी के अंदर यहाँ पर लड़कियों को अपना डिसेबल नहीं बनाते हैं। एल्डर चेन आप यहाँ पर ये कह रहे हो कि अगर यहाँ पर इसकी गलती है तो यहाँ पर आप इसको सजा देंगे, आप यहाँ पर इसके भोले चेहरे पे मत जाइए, इसने तो यहाँ पर इस अकेडमी को बहुत ज्यादा बदनाम किया है। ये सुनकर एल्डर चेन कहते हैं तुम्हारा यहाँ पर इससे क्या मतलब है? ये सुनकर जिंग मुस्कुराते हुए कहता है मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों से एक बहुत ही बड़ी डील करना चाहता हूँ। जिंग चिल्लाते हुए कहता है यहाँ पर ये मार्शल आर्ट्स अकेडमी के अंदर किसी भी लड़की को क्यों सिलेक्ट नहीं किया जाता और यहाँ पर ये एकेडमी वाले लोग लड़कियों को भी यहाँ पर ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिखने देते। यहाँ पर लीशा ये एक इंचार्ज जो कि यहाँ पर आने वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट करता है और यहाँ पर ये आने वाले कैंडिडेट्स के पास से पैसे भी लेता है और उन्हें यहाँ पर उनके साथ बदतमीजी करते हुए यहाँ पर उनके लिए परेशानी खड़ी कर देता है। यहाँ पर लीशाई की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर परेशानी हो रही है। उन कैंडिडेट्स में यहाँ पर वो भी बंदे जो कि यहाँ पर फ्रंटियर आर्मी के सोल्जर है जो कि यहाँ पर यानी स्टेट के लिए फाइट करते हैं। जिंग वहाँ के लोगों को कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर ऐसी अकेडमी को ज्वाइन करना है? और जिंग कहता है मैं यहाँ पर ये जानता हूँ कि ये यहाँ पर न्यू कैंडिडेट्स को आने वालों को यहाँ पर साइन अप करने के लिए यहाँ पर ब्लैकमेल करता है। ये सुनकर वहाँ पर का एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है हाँ इसने मुझे यहाँ पर ब्लैकमेल किया और फिर उसने यहाँ पर मेरे से मेरे सारे पैसे ले लिए, अब तो यहाँ पर ऐसा वक्त आ गया है कि मैं यहाँ पर अब रोड पे भी मर जा सकता था। ये सुनकर वहाँ पर के बंदे चिल्लाते हुए कहते हैं यहाँ पर एल्डर लीशे सच में बहुत ज्यादा बेकार है, इससे यहाँ पढ़ते इस अकेडमी से बाहर निकालो। जिंग एल्डर चेन को अपने हाथ बताते हुए कहता है तुम यहाँ पर अपने रूल्स को फॉलो करते हुए मुझे यहाँ पर जो भी सजा है वो दो। तभी यहाँ पर के लोग चिल्लाते हुए कहते हैं यहाँ पर एल्डर लीशे सच में बहुत ज्यादा कमीना है, उसे जल्दी से यहाँ पर इस अकेडमी से बाहर निकाल दो। ये सुनकर एल्डर चेन वहाँ पर अपने गार्ड्स को कहते हैं यहाँ पर ये लड़के को जेल में डाल दो और लीशा को भी पकड़ लो और लीशा तुम यहाँ पर थोड़ा
थोड़ा सा इंतजार करना, हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में जेंग को जेल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सामने एल्डर पिंगियन आते हैं और यहाँ पर वो जेंग को कहते हैं, तुमने यहाँ पर इस मार्शल आर्ट्स अकेडमी के 77 ईयर्स की जो रेपुटेशन थी, उस रेपुटेशन को तुमने यहाँ पर सिर्फ आधे दिन के अंदर ही पूरा खराब कर दिया। और वो एल्डर जेंग को कहते हैं, हमारे यहाँ पर मिनिस्टर ने आज से 77 ईयर्स पहले यहाँ पर अकेडमी को बनाया था। ये सुनकर जेंग कहते हैं, यहाँ पर इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पर इसमें जो कोई भी गलती है वो यहाँ पर लीशा ही की है। ये सुनकर एल्डर कहते हैं, यहाँ पर ये तुम जानते हो कि किसकी गलती है, फिर भी तुम यहाँ पर मुसीबत खड़ी कर रहे हो। ये सुनकर जेंग कहते हैं, मुझे यहाँ पर ये पता है कि कब यहाँ पर कैसे काम करना है। ये सुनकर एल्डर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम यहाँ पर बहुत बड़ी बातें करते हो। जेंग कहते हैं, अगर यहाँ पर ये सब मामला ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पर एम्परर डॉजर यहाँ पर तुम लोगों को पनिशमेंट नहीं देंगे, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा चाहती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर तुम लोगों की सैलरी ही कम करेगी ना। ये सुनकर एल्डर कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या बकवास बातें कर रहे हो। जेंग कहता है, यहाँ पर कई कोर्ट को बदलना होगा और यहाँ पर ये सब इस मार्शल आर्ट्स अकेडमी से चालू होगा। ये सुनकर एल्डर कहते हैं, हाँ मैं यहाँ पर ये जानता हूँ कि तुम यहाँ पर ये सब बदले के लिए कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर इस मार्शल आर्ट्स अकेडमी ने इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर यहाँ पर लड़कियों की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तुम यहाँ पर इसी के लिए बदला ले रहे हो ना, क्या मैं सही कह रहा हूँ। तभी यहाँ पर ये सुनकर जेंग कहता है, माय लॉर्ड मैं यहाँ पर ऐसा कर भी नहीं सकता। तभी एल्डर जाते हुए कहते हैं, तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और तुम्हें यहाँ पर ये पता है कि हमें यहाँ पर अपने सिविलियंस को कैसे यूज़ करना है। तभी एल्डर चेन वहाँ पर एल्डर पिंगियन को कहते हैं, माय लॉर्ड क्या हमें यहाँ पर अभी जेंग ने जैसा कहा कि हम यहाँ पर इस मामले को ऐसे ही सुलझाएंगे। ये सुनकर एल्डर पिंगियन कहते हैं, यहाँ पर ये जेंग जो कह रहा है वो यहाँ पर सही है, वो यहाँ पर एक तीर से दो निशान करना चाहता है। मैं कल पैलेस जाऊँगा और यहाँ पर मैं ये सब बातें किंग को पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन नाइट का सीन दिखाया था, जहाँ पर वही जेल के बाहर दो गार्ड खड़े हुए होते, तभी यहाँ पर वो गार्ड के पीछे दो बंदे आते जो कि अपन का मुंह दबा दे के वहाँ पर उन्हें बेवश कर दे के वहाँ पर उन्हीं गार्ड के कपड़े पहन लेते और कहते हैं, चलो हम लोग तो यहाँ पर अब जेल के अंदर आ गए हैं, चलो जल्दी से जाकर वहाँ पर उस लड़के से डील करते हैं। इतना बोलकर वो लोग वहाँ पर उस जेल के अंदर चले जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एल्डर पिंगियन का सीन दिखाया था, जहाँ पर वो किंग को कहते हैं, योर मैजेस्टी जेंग एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है और उसने यहाँ पर हमें ये सुझाव दिया है कि हमारे पास यहाँ पर इस मार्शल आर्ट्स अकेडमी के अंदर यहाँ पर जितने सारे लोग ज्वाइन होंगे तो हम कभी भी यहाँ पर वार करेंगे तो हमें यहाँ पर ज़्यादा फायदा होगा। और उसने यहाँ पर ये कहा है कि उसके पास हमारे लिए यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये सुनकर किंग कहते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी। गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।